नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा चल रही है और हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ की बात करें तो यहाँ लगभग कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और हम आए हुए हैं बीकेटी विधानसभा में, यानी कि बक्सी का तालाब विधानसभा में। इस विधानसभा क्षेत्र के हम उपस्थित हैं मल्हौर गाँव में। यहाँ की जनता से उनकी राय जानेंगे कि स्पेशली इस विधानसभा में किस पार्टी का रुख चल रहा है, कौन सा नेता बाजी मार कर जाएगा और कौन से वो मुद्दे हैं, वो समस्याएं इस विधानसभा की जो लोग रखना चाहते हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए उनकी मांग है। तो आज हम बात करेंगे बीकेटी विधानसभा के मल्हौर गांव की जनता से। तो आइए, कुछ लोग उपस्थित हैं यहाँ, तो उनसे बात करते हैं। जी आ जाइए, यहाँ बैठ जाते हैं हम भी। जी सर, क्या नाम है? पीसी वर्मा नाम है, एडवोकेट पीसी वर्मा। तो क्या लग रहा है सर, इस बार बीकेटी की विधानसभा में कौन सी पार्टी बाजी मारने जा रही है? बाजी सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन से मतलब यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था इस सीट पर। अविनाश त्रिवेदी जी विधायक हैं यहाँ से, तो अब आपको लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन, ऐसा क्यों लग रहा है? यहाँ के विधानसभा में जैसा ये होता है ना, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जैसे जो प्रत्याशी होते हैं उन पर एक दबाव होता है, 5 साल में एक दबाव होता है, 5 साल बाद ये मौका मिलता है जनता को, तो एक दबाव उन पर बना रहना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है जनता के हित में कि कम से कम ये होगा कि हम 5 साल रहेंगे, अगर काम करेंगे फिर दोबारा लौटेंगे, अगर नहीं काम करेंगे तो दोबारा नहीं लौटेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हर पार्टी लिए जो भी सत्ता में वहाँ है तो वहाँ परिवर्तन होना चाहिए, यहाँ है तो यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। विधायकों के ऊपर एक लायबिलिटी बनी रहनी चाहिए। 5 साल अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे दोबारा, चाहे जिस पार्टी से आए। अच्छा सर, एक सिंबल ले लिया, आप चले आए, आप वहाँ से वोट हमारा सिंबल है तो हम डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। सर ये बताइए कि अभी तो अविनाश त्रिवेदी जी विधायक हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट दिया है योगेश शुक्ला जी को। चेहरा तो बदल दिया है पार्टी ने, आप कह रहे हैं ना बदलाव होना चाहिए, चेहरा तो बदल, चेहरे से बदलाव थोड़ी है, सत्ता ही पूरी। सत्ता यहाँ की सत्ता बीजेपी थी तो बीजेपी को बदलना चाहिए, क्योंकि उनकी लायबिलिटी यहाँ विधानसभा हर विधानसभा से उनको एक विधानसभा कोष मिलता है, उसके मतलब विधानसभा से उगाता है, विधायकों का अपना एक कोष होता है, उसके तहत वो करीब 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ के दिग्गज है। हाँ, वो मतलब अपना सेंशन करवा सकते हैं अपने कामों को। लेकिन आप देख लीजिए, अभी आप रेल बिहार जाकर देखिए, आपको रोडें गड्ढे दिखाई पड़ेंगे। आप यहाँ आगे जाकर अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ, उसके पूरे 4 साल यहाँ गड्ढे दिखाई पड़ रहे थे। आप हमारे यहीं कंज्यूमर फोरम में हम लोग काम करते हैं, उसके लिए हम लोग आंदोलन प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन एलडीए या नगर निगम कोई नहीं चुना कि उसकी रोड बनवा दें। पानी भर भर के पता नहीं कितने एडवोकेट बेचारे वो हो गए, वो जख्मी हो गए, उसके बाद भी नहीं चुना, ना विधायक एक बार झाँकने आया। तो जाहिर सी बात है, इनको पता होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम नहीं, जनता दोबारा इनको फिर नहीं चुनेंगे, चाहे जिस पार्टी को। पार्टी विशेष नहीं है, कोई पार्टी नहीं, चाहे जहाँ हो, एक 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, भाई साहब का कहना है कि पार्टी ने चेहरा तो बदला है, अविनाश त्रिवेदी की जगह योगेश शुक्ला जी को कर दिया, लेकिन कह रहे नहीं, चेहरा परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, नई पार्टी आनी चाहिए। तो कौन सी पार्टी आनी चाहिए सर? जो पार्टी जो मतलब निकटवर्ती दौड़ में हो वो आनी चाहिए। वैसे आपका क्या मानना है कि कौन आ जाए जो मल्हौर की समस्याओं को सही से समझेगा और उनसे निजात दिलाएगा? नहीं, ये तो नहीं आप बता सकते पहले कौन आ जाए, कौन करेगा, कौन नहीं। हर आदमी देखिए, जनता हमेशा सोचती है कि ये नेता आपकी बढ़िया निकलेगा, लेकिन पता लगा 5 साल बाद उन्होंने वोट पा लिया, जीत लिया, चल दिया किनारे, अपना चला जाता अपना विधानसभा अपना बना रहा हो। लेकिन जनता को जो जिस भरोसे पर उसको वोट दी थी, वो उसके भरोसे पर कोई नेता कभी बहुत मुश्किल से 10-20% खड़े उतरते हैं, उसके अलावा कोई नेता खड़ा नहीं उतरता है। कोई नेता खड़ा नहीं उतरता? कोई नहीं नेता। जी सर, आपका क्या नाम है? प्रबुद्ध भास्कर पांडे। जी पांडे जी, आपका क्या मानना है कि सत्ता परिवर्तन या सिर्फ चेहरा परिवर्तन से ही काम चल जाएगा? सत्ता परिवर्तन का जरूरत नहीं है यहाँ। अच्छा, यहाँ चेहरा परिवर्तन हो गया वही काफ़ी है? नहीं, इसके लिए चेहरा परिवर्तन नहीं, यहाँ विकास का कार्य हुआ है, इसी वजह से। अच्छा, अविनाश त्रिवेदी जी ने विकास कार्य किया है? कौन कौन से मुख्य काम किए? जो सारे योगी जी के कार्यकाल में जितने योजनाएं हैं, सब लोगों को लाभ मिला है उसका। नहीं, व्यक्तिगत रूप स्पेशली इस विधानसभा क्षेत्र, आप अपने मल्हौर क्षेत्र की बात करिए कि सड़क अच्छी करवाई या स्कूल खोले
गौशालाएं बनवाई, कुछ भी अस्पताल बनवाए, ऐसा कुछ विशेष कार्य? जहाँ सड़क की ज़रूरत है वहाँ तो कार्य हुआ ही है। अरे नहीं, सर ने बताया गड्ढे हैं, सड़कें चौड़ी नहीं हैं, बहुत समस्याएं हैं, आप कह रहे कार्य हुआ? नहीं नहीं, कहीं बचे होंगे, कहीं हुए हैं, ये थोड़ा ना इकट्ठे सब हो जाता है, थोड़ा थोड़ा होता है ना। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि गोमती यादव जी भी लड़ाई में हैं समाजवादी पार्टी से, तो आपको लग रहा है? अब लग क्या रहा है, लड़ाई में तो दोनों पार्टी है, सपा भाजपा। यहाँ का जातिगत आंकड़ा क्या है इस विधानसभा का? जातगत बीजेपी के पक्ष में है। नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि जब से विधानसभा बनी है तब से यादव, ठाकुर और ब्राह्मण के उम्मीदवार ही विधायक बनते आए हैं, लेकिन जो जातियां यहाँ जैसे मुस्लिम समुदाय है और ब्राह्मण लोग हैं, तो ये लोग कम हैं, लेकिन निर्णायक साबित होता है इन्हीं का वोट। विकास के आधार पे होता है, विकास होता है तभी निर्णय होता है उस पर। जी, और भी कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ। जी, आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना है कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए। पुनः भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार और जय भाजपा तय भाजपा। जय भाजपा तय भाजपा। खड़े हो जाइए सर। जय भाजपा तय भाजपा, क्यों सर? हम पूरा वो हैं उससे भाजपा की सरकार से पूरा सहमत है, सराहनीय कार्य भी हुए हैं। अरे यार, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमने 2012-17 में काफ़ी काम किए, इस बार अगर पुनः जनता में लाती है हम और अच्छे काम करेंगे। तो काम तो सारी सरकार आएगी तो करेगी। क्या भाजपा सरकार 2017 के बाद आई, 2022 तक कार्य नहीं की? आप बताइए, कार्य नहीं की? कार्य तो सरकार आनी है तो सरकार को कार्य करना ही है। अच्छा, लेकिन कौन सराहनीय कार्य कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ये तो जनता खुद। योगी जी आपको लगता है सराहनीय कार्य कर रहा है? जी 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 जी, हम तो योगी जी के बहुत बड़े समर्थक भी हैं। अच्छा। जो बात है वो खुला समर्थन है मेरा। हम उन्हीं के शहर से बिलोंग भी करते हैं, गोरखपुर से ही। अब आप यहाँ मतलब इस विधानसभा क्षेत्र से नहीं है? जी नहीं, यहाँ कुछ पढ़ते लिखते? हाँ जी जी, पढ़ाई करते हैं लखनऊ में। हम पिछले 3 साल से हैं। क्या की पढ़ाई करते हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा। लखनऊ यूनिवर्सिटी। अच्छा, पढ़ने वाले युवा कह रहे हैं इस सरकार में समस्याएं रोजगार की बहुत हुई हैं। हाँ, रोजगार की थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन वो केंद्र से भी तो हैं। केंद्र की भी सरकार नहीं ला रही है। राज्य सरकार राज्य सरकार जितनी हो पाई है उतनी समस्याएं। ये है कि हाँ, इस रूप में हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं कमी है। सरकार भाजपा सरकार की कहीं ना कहीं कमी है जी। मतलब, लेकिन चाहिए भाजपा ही। जी आइए, और भी लोग हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश है। चाय पीने आए यहाँ? पी ली चाय? चाय पी लिया। अच्छी चाय मिलती है यहाँ? एकदम गजब की चाय बनाते हैं। 5 मिनट में 50 चाय बनाने की क्षमता रखते हैं। वाह, क्या कहना। तो आपको इस बार क्या लग रहा है? इस बार भाजपा आ रही है, पुनः भाजपा? एकदम 300 पार। और यहाँ के जो गोमती यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो देखिए, काफी दमखम से उतरे हैं। हम गोमती यादव के बारे में ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि हम बाहर के हैं। अच्छा, बाहर हम के। अपने डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर के बारे में बात करते हैं, जिसमें पिछली बार 5 के 5 सीट आई थी। 5 की 5? पाँचों आई इस थी। बार कम? 4 आएगी। एक सीट कम? एक कम क्यों कम? क्योंकि एक सीट जो विधानसभा 302 है, वहाँ से गोरखपुर के प्रत्याशी लड़ाए गए, वो बाहरी वजह से वो निकल नहीं पाएंगे। अच्छा, तो क्यों आएगी सर? 5 सीटें आई थी, आप कह रहे हैं फिर 4 आएंगी? 5 में 4 आएगी, कम है। 400 में क्यों 300 आएंगी सर? मुद्दे क्या हैं? कौन से काम इतने बड़े हो गए आपके यहाँ? काम हमारे यहाँ पता है क्या, हमारे यहाँ पहले सपा की सबसे, देखिए 2 मंत्री हमारे यहाँ। हमारे सपा पहली बार 5 के 5 ले चुकी थी। अच्छा। इसमें मायावती की भी 2 सीट पहले उससे पहले थी, लेकिन इस बार 5 के 5 थी नेक्स्ट जो अभी गई है। और इस बार 5 में 4 आने की ये नेक्स्ट बात ये है कि इनकी जो कार है उस पर जनता एकदम खुश है। और पूछेंगे कार क्या है, ये भी बता दें। इनका सबसे बड़ी कार यह है कि हर किसी के सम्मान कार है, जैसे किसी के साथ भेदभाव नहीं है जो है। उससे हमारे यहाँ मान के चलिए, ना कोई जात पात है, ना कोई भेदभाव है, सबके लिए बराबर कार है और सब इसमें खुश है। और बताइए, मतलब भेदभाव नहीं करती ये सरकार, सबको समान तौर पे सारी योजनाओं का बराबर लाभ देती, लाभ मिली हुई है। इसलिए आपको लगता है कि यही सरकार पुनः आ जाए? पुनः आ जाए। भाई साहब बोल रहे हैं, बताइए। हाँ, अब की बार सर तो चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं नहीं अब पुनः आ रहे योगी जी। नहीं नहीं, इन्होंने कोई बुनियादी काम ही नहीं किया। जैसे कि सर? जैसे कि मान लीजिए नौकरी में जो है रोजगार देने में नहीं दे पाए। तमाम मजदूर जो है परेशान हो गए, लोगों के पास काम धाम नहीं है ना, तो इसलिए इनका आना जो है मुश्किल है अब की बार। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं अविनाश त्रिवेदी जी, उनका कहना है कि हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में यहाँ की जनता के लिए लगभग 450 करोड़ की योजनाएं लाके काम करवाए, गौशालाएं बनवाई,
और रोड का चौड़ीकरण करवाया, अस्पताल बनवाए, शिक्षा व्यवस्था पे जोर दिया थोड़ा, तो आपको नहीं लगता कि पुनः इनको आना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम लोग 4 साल ये गड्ढा कुदा करके जी। रेल बिहार तिराहे से अच्छा। मल्हौर वाला हाँ, मल्हौर वाला। और झील वाला रोड हाँ। और ये रोड जी। कोई भी काम इन्होंने नहीं किया, इनका शकल तक हम लोग नहीं देखे। अच्छा, जब 2017 के चुनाव थे तब ये आए थे, उसके बाद विधायक बनने के बाद उनकी शकल देखने को नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन देखे थे खायल, वहाँ कुर्सी लगी थी। अच्छा। अभी ये मतलब टिकट बंटवारे से पहले, ठीक है, फिर वो आए, एक झलक मार के चले गए। तो क्या लगता है गोमती यादव जी बाजी मार ले जाएंगे? हाँ, गोमती यादव जीतेंगे। देखिए भाई साहब का कहना है कि जब 2017 के चुनाव थे तब विधायक जी तो वोट मांगने आए थे, लेकिन उसके बाद उनकी शकल दिखाई नहीं दी और लग रहा है कि गोमती यादव जी बाजी मार अरे जाएंगे। बहुत लोग तो उनका नाम ही नहीं जानते। अच्छा हाँ, बहुत यहाँ की जनता जो है, हम लोग तो दिन रात यहीं रहते हैं। भाई साहब, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सपा चाहिए सपा? जी। और ऐसा क्यों सर? हम एम्बुलेंस चालक हैं यहाँ पे। अच्छा, एम्बुलेंस चालक हैं। हमारे 9,000 कर्मचारी निकाल दिए गए थे, जबकि हम लोगों ने कोरोना की लड़ाई 2 साल से लगातार लड़ी। उसके बाद भी हमारे 9,000 कर्मचारी निकाल दिए गए, और जिस धरना दिया इको गार्डन में तो वो जेल में डाल दिए गए। अच्छा जी सर, हमारे कोरोना वॉरियर हैं, एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत हैं, तो उनका कहना है कि हमारे 9,000 कर्मचारी निकाल दिए गए, धरना प्रदर्शन भी किया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई इस सरकार में, इसलिए मानना है कि समाजवादी पार्टी सरकार। अच्छा, समाजवादी पार्टी सरकार आ जाएगी तो जो 9,000 कर्मचारी पुनः भर्ती हो जाएंगे? जी, उन्होंने आश्वासन दिलाया है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आप हमें अगर मुख्यमंत्री बनाते तो हम जो एम्बुलेंस कर्मचारी उनकी कुछ मदद करें। हाँ, मेरे यूनियन के पदाधिकारी मिले थे वहाँ पे जाके, तो उन्होंने दिलाया आशा कि हम आपको वो करेंगे। अच्छा, आप एम्बुलेंस चालक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है 108 की, उसको हमने बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया अपने कार्यकाल में, सुलभ हो गई, जल्दी से जल्दी जैसे लोगों की ज़रूरत होती तुरंत पहुंच जाती है सुविधा। ये नहीं सर, वो तो पहले से ही 15 मिनट पहले भी वो एक टाइम था कि 15 मिनट के पास पहुँचना है मरीज के पास, वो भी टाइम पहले भी 15 मिनट का टाइम था, अभी भी 15 मिनट का है। 15 मिनट के पास, यानी मिनट में मरीज के पास पहुँचना है हमको। हाँ। चलिए सर, आपने 2 साल कोरोना की लड़ाई लड़ी, इसलिए हम आपको बहुत बहुत। 2017 में मैंने योगी जी को ही वोट दिया। मैं भी ठाकुर हूँ, क्षत्रिय। अच्छा, हाँ, आप लेकिन यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यहाँ के नहीं, शाहजहाँपुर के हैं। तो आप योगी जी को वोट दिया था 2017 में, लेकिन इस बार योगी जी से खुश नहीं है? साथी लोग निकाल दिए गए 9,000। हाँ, उसी को हमको पीड़ा है। जी सर, कह रहे हैं हमारे साथियों को जैसा कि सरकार ने निकाल दिया और कोई सुनवाई नहीं की, उसी वजह से हम सरकार से नाखुश हैं और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। आइए और कुछ भी साथी हमारे साथ हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ मौर्य है। जी मौर्य जी, क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? बीजेपी का आना तय है। बीजेपी का आना तय है? भाई, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को बहुत सपोर्ट किया। देखिए, कोविड में कोई भी सरकार आती, क्या कोविड हुआ तो लॉकडाउन लगा तो सरकार चाहे जो भी आती, लेकिन काम इतना नहीं हो पाता। कोविड के पहले काम हो जाता, कोविड नहीं आया होता तो बाबा जी भी काम करते हैं। अच्छा, जो बाबा जी जो कुछ काम नहीं कर पाए या काम जो अधूरे रहे वो कोविड की वजह से रहे, कोविड की वजह से। अब अगर पुनः आएंगे तो पूरा करेंगे? पुनः आएंगे तो पूरा करेंगे। देखिए, कोविड के वजह से क्या हुआ सर कि उन्होंने क्या लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में तो सबकी जो है मजदूर हो या कोई भी हो, लॉकडाउन लग गया तो लग गया लॉकडाउन। तो उसके वजह से थोड़ा बहुत तकलीफ़ हुई, मज़दूर को, गरीब किसानों को, सबको तकलीफ़ हुई। लेकिन ये किसी की और सरकार होती तो जो यहाँ मृत्यु दर होता बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि इन्होंने घर घर को मेडिसिन पहुँचाया, घर घर दवा। कोरोना काल में जो इनकी स्ट्रेटजी रही वो बढ़िया रही, अगर और कोई होता तो मृत्यु दर काफ़ी बड़ी। और भी कुछ साथी हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम लोक नायक तिवारी है। मैं 287 विधानसभा पयागपुर का निवासी हूँ। तो तिवारी जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और उन्हीं की सरकार बनेगी। राष्ट्रहित में हम लोग वोट करेंगे और बाबा को ही मुख्यमंत्री। अच्छा, अखिलेश यादव जी भी तो काफ़ी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखे जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 400 प्लस लेके आएंगे। नहीं नहीं, ये सब खाली कोई जनाधार नहीं है। वो कोई जनाधार नहीं है, बस खाली वो मिसगाइड कर रहे हैं जी। बाकी जनता अब जागरूक हो गई है, जितने पढ़े लिखे योग्य हैं लोग हैं समाज में, बुद्धिजीवी हैं, वो सब जान रहे हैं, वो सब राष्ट्र हित में वोट कर रहे हैं। बस
जो उनका विशेष वर्ग है बस उसी पे ज़्यादा डिपेंड है, बाकी और कोई नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना यानी कि राष्ट्र हित में वोट करना, तो क्या समाजवादी पार्टी को वोट करना राष्ट्र हित में वोट करना नहीं है? 5 साल में उत्तर प्रदेश में ना कोई भी दंगा हुआ है जी, ना, और सारे विकास बहुत ढंग से हुआ है, बिल्कुल क्राइम नहीं है, ना महिलाएं भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। अच्छा, क्राइम नहीं है, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही, दंगा नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें अखिलेश यादव की सरकार में नहीं होती थी? मतलब सुरक्षित नहीं थी महिलाएं, दंगा होते थे या गुंडागर्दी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गुंडागर्दी थी। अच्छा, भाई साहब का मानना है कि उनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी, लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए इनको पुनः योगी सरकार जी चाहिए। जी भाई साहब, आपका क्या नाम सर? हमारा नाम राजेश्वर पांडे। पांडे जी, आपका क्या मानना है, कौन आने वाला है? योगी सरकार आएगी। योगी सरकार? हाँ। क्यों? उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। कौन सी मुख्य अच्छाइयाँ हैं? अच्छाइयाँ सबसे बड़ी ये है कि आदमी सुरक्षित है सुरक्षित है इंसान, और दंगा फसाद नहीं हो रहे हैं, दंगा फसाद नहीं हो रहा है। इससे उनकी ही सरकार आवे तो अच्छा है। किसी कहने से कोई सरकार तो आएगी नहीं, वो तो जिसका वोट ज़्यादा होगा वही बनेगा। अच्छा चाचा, महंगाई नहीं बढ़ी इस सरकार में? ऐसा है कि साहब, महंगाई तो आती और जाती रहेगी नेता की तरह। नेता की तरह महंगाई भी आती और जाती रहेगी। कोई स्थिति तो है नहीं कि कौन महंगाई घटेगी कौन बढ़ेगी। नहीं तो सरकार को नियंत्रित करना चाहिए महंगाई पे। आम जनता, महंगाई बढ़ती, आम जनता परेशान होता है, मध्यम वर्ग का इंसान परेशान होता है। अरे साहब, जब इसको कंट्रोल किया जाएगा तब न कंट्रोल होगा। कंट्रोल तो सरकार ही करेगी। सरकार ही करेगी। और तो योगी जी की सरकार है। हाँ, योगी जी कर रहे हैं कंट्रोल। अच्छा, कर रहे हैं। और आपको नहीं लगता अखिलेश यादव जी आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करें? साहब, ऐसा है कि कोई भी आवे, पहली बात तो महंगाई पर ध्यान दे, और गरीबों के गरीबी ना दे के अमीरों की हिफाजत ना करे, गरीबों का भी ध्यान दे। गरीबों पर भी ध्यान दे, सिर्फ अमीरों पर ही? अमीरों पर देंगे तो अमीर हो जाएंगे, 100 में 90 तो अमीर हैं, 10% तो गरीब हैं। अच्छा, तो योगी जी देते हैं गरीबों पर ध्यान? बहुत देते हैं। राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। क्या नाम है, ये साल का जो 6,000 रुपये देते योगी एक दिन है। इसके पहले कोई सरकार ने नहीं दिया था खेत के बारे में। जी, हम लोग काश्तकार हैं ना। अच्छा, हाँ, हमारा आजमगढ़ पड़ेगा। जी जी। किसानों के लिए क्या किया योगी जी? अरे साहब, करने के लिए तो फिर वो आ रहा है। अच्छा, किसानों की जो है खरीद नहीं हो पाई एमएसपी पे इस बार, ना धान की ना गेहूं की सुचारू रूप से, कहीं हुई कहीं नहीं हुई। ये तो साहब सरकार के ऊपर निर्भर है। मतलब जो चाचा जी का कहना है कि गुंडाई बढ़ी रहती है समाजवादी पार्टी में, योगी जी को आना चाहिए, महंगाई तो आती जाती रहेगी नेताओं की तरह, और उम्मीद करते हैं कि योगी जी महंगाई पर भी लगाम लगाएंगे। क्या नाम है सर? तो क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए? हम तो योगी को वोट देंगे भैया, और किसी को नहीं। क्यों? पुराने तो हो, योगी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, कौन से मुद्दे, कौन सी मुख्य बात है? ना करे, हमको तो देना वोट उन्हीं को। मतलब ये योगी जी के हैं और पुराने हैं, तो करें ना करें लेकिन वोट योगी जी देंगे। जीते या हारे उनकी बात है, वोट तो हम वही देंगे। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आवे? कमल। कैमरे में देख के बोलो। कमल। कमल का फूल योगी जी। अरे फूल चाहे बोलो चाहे कमल बोलो। साइकिल? साइकिल तो नहीं आनी है। क्यों नहीं आनी है। मतलब साइकिल नहीं आनी, कमल का फूल बोलो चाहे कमल बोलो, वही आना है। क्या नाम है भाई साहब? राकेश। कैसा चल रहा है धंधा पानी राकेश? अरे धंधा पानी तो बहुत डाउन है भैया। डाउन है? अरे इतने अच्छे मेन रोड पे दुकान है आपकी, आप कह रहे धंधा पानी डाउन है? अरे जब से लॉकडाउन हो गया तब से बहुत डाउन है। अच्छा, लॉकडाउन में तो सर सबको बहुत समस्याएं हुई, हर वर्ग को बहुत बात से तभी से तो डाउन है जी। तो आपको अब चुनाव होने वाले हैं, तो आपके यहाँ 24 फरवरी को चुनाव है, चौथे चरण का, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत कराने वाली है? अब यही समाजवादी ही आएगी। समाजवादी? कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी पीछे आपके। अरे तो हर एक की सोच अलग अलग है ना। समाजवादी को क्यों आना चाहिए सर? समाजवादी में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होती है। 101 रुपये तेल को लेगा भैया, हैं यहाँ पान के गुमटे में दुकान करेंगे कि 100 इतना महंगा पेट्रोल है। दाल साली औरत की 150 रुपये किलो है। हाँ, कौन चीज़ सस्ता है? हाँ।
जी, सर का मानना है कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, महंगाई बढ़ गई है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, वो महंगाई पर लगाम लगाएगी, क्योंकि इस महंगाई में भारतीय जनता पार्टी ने कोई लगाम नहीं लगाई है। एक सर और है हमारे साथ। जी सर, क्या नाम है आपका? मायाराम। हाँ? मायाराम। तो क्या लग रहा है आपको, कौन आएगा सर इस बार? देखो कौन आओ भैया। आप क्या क्या चाहते हैं, किसको आना चाहिए? भाजपा का आना चाहिए। भाजपा को पुनः? ऐसा क्यों लग रहा है सर? कौन से बड़े बड़े काम किए ने, कौन से मुद्दे हैं? अरे मुद्दे का बुलडोजर चला रहे नहीं। बिल्डोजर चला रहे बाबा जी, देखिए अंकल जी का, तो बिल्डोजर से खुश हैं आप? किनके ऊपर चल रहा है बिल्डोजर? माफियाओं के ऊपर। माफियाओं के ऊपर, मतलब कि गुंडागर्दी पर एक तरीके से लगाम लगी है। माफिया लोग परेशान हैं, आम जनता खुश है। खुश है। प्रशासन टाइट, आम जनता खुश। और समाजवादी पार्टी भी तो पूरे दमखम से मैदान में है सर। मैदान में तो है, वो तो होना भी चाहिए, और विपक्ष काम में है, लेकिन आएंगे नहीं, मुश्किल है। योगी जी आ जाएंगे। जी सर, आप बताइए क्या नाम है? जी विनोद कुमार नाम है। हम भाजपा को वोट देंगे, लेकिन मेन दिक्कत है महंगाई से बहुत बुरा हाल है। भाजपा को वोट देंगे, लेकिन दिक्कत महंगाई से है। क्यों? महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। फिर भी भाजपा को वोट? जी जी। अरे काम अच्छे किए उन्होंने, कानून से व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, मतलब कानून व्यवस्था अच्छी काम की है तो महंगाई को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बीजेपी को देंगे उन्हीं को वोट, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उनको सोचना चाहिए बात। वोट उन्हीं को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे, लेकिन उन्हीं को सोचना चाहिए, उन्हीं से उम्मीद करेंगे कि महंगाई पर लगाम लगाएं। बहुत परेशान है जनता, महंगाई के लिए बहुत परेशान है। 200 रुपया कमाई, 400 खर्चा कैसे करेगा? 200 कमाई और 400 खर्चा, ये है महंगाई की हालत। जी। तो आपको नहीं लगता कि सरकार बदलने तो महंगाई पर शायद लगाम लग जाए? नहीं, वैसे तो भाजपा अच्छी है, हर बात अच्छा है, लेकिन महंगाई पे अंकुश लगा, छुट्टा जानवरों पे, देहात। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समर्थक काफ़ी मिलते हैं जो महंगाई से परेशान हैं और कहते हैं कि बेरोजगार देने में कुछ असमर्थ रही सरकार, लेकिन फिर भी वो चाहते यही हैं कि सरकार वही आए और वही सरकार ये सारे काम पूरे करे, मतलब कोई और ना करे। जी जी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।